आज तो इतना समय नहीं है और घड़ी में 3:30 बज रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं और किसी का समय ले लूँ और मैं बोलती जाऊँ, नहीं, आज का माइक थमाती हूँ मैं भाई कोणिक जी के हाथ में और कहना चाहूंगी कि बीड़ वालों को वास्तुशास्त्र के बारे में ऐसा कुछ बताइए, सरल उपाय, सहज उपाय, जिससे हमारे बीड़ के श्रावक श्राविकाएं, आने वाले सारे भक्त, आज जैन समाज भी आई है और जैनेतर समाज भी आई है, माहेश्वरी समाज भी आई है, तो उन्हें ऐसा वास्तु के टिप्स मिले और वह प्रोग्रेस करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लल्ला जैन दिवाकर विश्वस्त मंडल के एडवोकेट रतिलाल जी भंडारी स्वागत पर 2 शब्द यहाँ पे बोलेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आकर अपने स्वागत पर 2 शब्द बोले। आज पहली बार माइक पर आ रहे हैं ना? नहीं हो, प्रवेश के दिन आया। यहाँ पर विराजित परम पूज्य महासती जी कलव जी महाराज साहब, डॉक्टर अक्षय जी महाराज साहब के पावन चरण में त्रिवार वंदन। आज इस धर्मसभा में श्री कोणिक जी डोसी सूरत यहाँ आए हैं। महाराज साहब की विनती, हमारे नितिन भाऊ का प्रयत्न के आज आपका यह आगमन हुआ। महाराज साहब ने उनके बारे में अभी तो मालूमात दी है और सबके तरफ व्हाट्सएप के ऊपर भी मालूमात दी है। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के कर्डिक विद्यापीठ के माजी स्टूडेंट रहे, अंक शास्त्रज्ञ, वास्तु सलाहकार और बीए की पदवी हासिल करने के बाद, पीएचडी करने के बाद जैन शास्त्र में पोस्ट डिग्री हासिल की है उन्होंने। वास्तुशास्त्र में गोल्ड मेडल मिला है, ये विशेष बात है कि उनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय काव्य व लघु चित्रपट में उनका सहभाग है। ऐसे कोणिक जी डोसी यहाँ आए हैं। मैं जैन दिवाकर शिक्षण प्रसारक मंडल बीड़ तथा श्रावक संघ बीड़ की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक मन से, हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूँ। आज वो जो भी मालूमात देने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बारे में, जो आप बहुत लोग चर्चा करते हैं, वास्तु दोष है, वास्तु में यह है, घर में शांति नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उनके बारे में तो वो बताएंगे। और मैं इतना तो नहीं बोलता, मगर एक बात तो जरूर बताऊँ। आने के बाद अभी जब यहाँ उनका आगमन हुआ तो एक किस्सा तो मैं अभी नहीं बताता, मेरे सामने हुआ उनका, कि उनका नॉलेज और उनका पकड़ कितनी है, ये घटना अभी मेरे सामने हुई है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए कि महाराज साहब आज रविवार है, 3:30 बजे हुआ, ये उनका सेशन 4:30 तक चला, 5 तक चला, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी की सहमति है ना? हाँ, तो मैं आमंत्रित करता हूँ कोणिक जी डोसी को, वो आके अपना माइक संभाले। कोणिक जी डोसी ये कार्यक्रम संचालन करने से पूर्व मैं जैन दिवाकर शिक्षण प्रसारक मंडल, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ एवं चातुर्मास कमेटी की ओर से आप सभी की ओर से उनका स्वागत एवं सम्मान करना चाहता हूं। मैं कोणिक जी डोसी से विनती करता हूं कि वो आगे आए। उनके स्वागत के लिए श्रावक संघ के अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी खिवांसरा, नितिन भाऊ कोटेचा, प्रेमचंद जी बोरा, पंचपरमेश्वरी ग्रुप के अध्यक्ष अशोक जी बोथरा, एडवोकेट रतिलाल जी भंडारी एवं प्रवीण जी बोरा, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि ये सब आगे आए और उनका स्वागत एवं सम्मान करें।
हर्ष 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 हर्ष। बोलिए जिन शासन देव की। कोनिक भैया आए हैं, साथ में भाभी जी को भी लेके आए हैं। संघ का कर्तव्य है कि उनका भी स्वागत एवं सम्मान किया जाए। मैं सौ खुशबू जी डोशी इनको आमंत्रित करता हूं। उनके स्वागत के लिए सौ किरण प्रेमचंद जी बोरा, सौ सुरेखा भाभी लोढ़ा, सौ मधु भाभी कोटेचा एवं सुनीता भाभी विजय कुमार जी कोटेचा, इनसे निमंत्रण करता हूं कि आगे आए एवं खुशबू जी का स्वागत एवं सम्मान करें। हर्ष 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 हर्ष। चलिए आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस से कोनिक जी डोशी। जय जिनेंद्र, आप सभी ने इतना दिल से स्वागत किया, मैं निशब्द हूँ। बस यही कहूँगा कि बार बार यूं ही आना रहे। अब तो आप सभी के बेटे जैसा हो गया हूँ। यहाँ पे आया तभी इतनी सारी खातिरदारी हुई, इतना ज़्यादा खिला दिया था, कुछ खाने के लिए अब लग रहा है कि शाम का भी हो गया है। बहुत ज़्यादा आतिथ्य सत्कार किया। बहुत बेड के लोग बहुत ही ज़्यादा दिल से रिश्ता निभाना जानते हैं। आते ही दिल से रिश्ता वो जुड़ गया हो, ऐसा लगता है कि बहुत समय से यहाँ के लोगों को जानता हूँ। आप सभी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता का भाव। आज का सेशन वास्तु के बारे में है। अत्र विराजित अक्षय ज्योति जी महाराज और अन्य चारित्र आत्माओं की आज्ञा से उनके चरणों में अनंत वंदना करके इस सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। और सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वास्तु कुछ नहीं होता। फिर दूसरा वाक्य कहना चाहूँगा, वास्तु सब कुछ होता है। सुनकर आपको लग रहा है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, वास्तु सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं होता। तो कारण मैं बताऊँगा कि हमारा जो भाग्य है वो 4 चीज़ों से, पुण्य और पाप का उदय जो है वो 4 चीज़ों से निर्धारित होता है। वो 4 चीज़ें हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव। ठीक है, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रबल और बलवान है भाव। यदि भाव शुद्ध है तो सब कुछ अच्छा है। एंड मैं तो ये कहूंगा कि आपके पाप और पुण्य का जो उदय है वो 95% किस पर निर्धारित करता है, भाव पर। बाकी के 5% द्रव्य, क्षेत्र, काल। द्रव्य हो गया आयुर्वेद, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ठीक है, क्षेत्र हो गया वास्तु, काल हो गया एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। ठीक है, अब बोल रहे हो 5% में भी ये 3 का डिवीजन है, तो ये तो भाई बहुत ही छोटा परसेंटेज हो गया और इसको हम लोग इतना ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। वैल्यू करने का कारण है जब हमारे कर्मोदय इस तरीके से हमें लेकर जाते हैं कि हमारे भाव शुद्ध नहीं हो पाते, तो ये बाकी का जो 5% है बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो अपने भावों को भी शुद्ध रखने के लिए हमें उन 5% का जो वैल्यू है उसकी सहायता लेनी पड़ती है और सहायता लेकर हमें हमारे कर्म को, हमारे भाग्योदय को सही करना पड़ता है। आज का सेशन वास्तु के बारे में है। वास्तु एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिस पे मैंने तो पीएचडी की है और फिर भी मुझे लगता है कि हर रोज कुछ नया सीख रहा हूं। मैं कहूंगा कि वास्तु में आज के टाइम पे जो मार्केट में हो रहा है उससे हमारी सनातन संस्कृति का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी दृश्य को देखकर, इसी घटना को देखकर आचार्य श्री की ये दूरदर्शिता थी कि हमारे साधु साध्वी भी अगर सीख जाए वास्तु तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे श्रावक श्राविकाओं को भी वास्तु का ज्ञान हो जाए, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो जाए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी भ्रम होगा स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तो इसी दूरदर्शिता को देखकर आचार्य श्री के मार्गदर्शन में
एक संस्था स्टार्ट की सूरत में, और न केवल स्थानकवासी परंपरा बल्कि अन्य परंपराओं के साधु साध्वियों ने भी इसका लाभ उठाया और आज वो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, सारी चीजें पढ़ रहे हैं। आप सुनते होंगे कि भाई आपको ये रूम किचन बना देना पड़ेगा, ये एंट्रेंस यहाँ से उधर कर देनी पड़ेगी, ये अब ऐसे नहीं ऐसे करके सो, मंदिर को यहाँ से नहीं वहां पे कर दो। दिमाग एकदम से ऐसे हो जाता है कि भाई घर ही पूरा नया ले ले। तो मेरा फोकस ये रहता है, वास्तु की जब रेमेडीज होती है तो बिना तोड़ फोड़ के वास्तु किया जा सकता है। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा अंश है कि हम लोग वनस्पति के आधार पर, पेड़ पौधों के आधार पर हमारे वास्तु का भी सुधार कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पर 1.5 घंटे 2 घंटे तक चल सकता है, और इसके सेशन में 5-5 दिन तक भी लेता हूँ, 2-2 घंटे के सेशंस लेकर। एक बहुत ही कोशिश की है कि 2 घंटे के अंदर मैं उससे समराइज करके कुछ ऐसे चीजें आप तक लेकर आ सकूं, कुछ ऐसे रिचुअल्स आपको बता सकूं, कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में आपको बता सकूं, जिनसे आप आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि को आकर्षित कर पाओगे। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, 24 के 24 तीर्थंकर, सभी को केवल ज्ञान कहां पर हुआ पता है? वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को भी जो एनलाइटनमेंट हम लोग बोलते हैं, वृक्ष के नीचे हुआ। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो भी पेड़ पौधों के नीचे ही तपस्या करते हैं। आप कभी पालीताना जाओगे, पालीताना में चढ़ने के बाद में आपको रायण वृक्ष के दर्शन होंगे। वो रायण वृक्ष ऐसा वृक्ष है जहां पे आदिनाथ भगवान ने 99 बार समवसरण किया। ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं। जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो पहले आरे में, दूसरे आरे में कल्प वृक्ष का वर्णन आता है। कल्प वृक्ष ऐसे वृक्ष होते थे जिनसे जाकर आप जो मांगो आपको मिल जाता है। तो वृक्ष के अंदर वैसी असीम संभावनाएं, असीम शक्तियां होती है। आज के डेट पे आपने सुना होगा कि इस वृक्ष के नीचे रात के समय मत जाओ। इस वृक्ष के नीचे अगर कहीं पे आप फॉर एग्जांपल यूरिनेट करने जा रहे हो, कहीं पे खुले में, वृक्ष के नीचे मत करना। कारण यह है कि हमारे शास्त्र ये मानते हैं कि जो पुराने वृक्ष होते हैं उनके अंदर व्यंतर जाति के देव रहते हैं। तो जब हम किसी और के घर पे जाके यूरिनेट करेंगे तो उसे बुरा लगेगा, कुपित होगा वो इंसान, तो वो तो देवी देवता है, होने ही वाले हैं। तो इससे बहुत सारी चीजें हैं, मिथ्स भी है, जो बोलते हैं ना एक भ्रम फैला हुआ है समाज में, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सत्य है जिसे हम नकार रहे हैं। वनस्पति के अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को सही मुहूर्त में, सही तरीके से अगर आप इनकैश कर पाओ तो सुख समृद्धि को आपके घर में अट्रैक्ट कर पाओगे। आपने सुना होगा कि कांटे वाले जो पौधे होते हैं घर पे नहीं होने चाहिए। कितने लोगों को पता है? ठीक है, तो गुलाब भी कांटे वाला पौधा होता है, नहीं होना चाहिए घर में। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, और कुछ लोग ऐसे, आपको जो समझना है समझ लो। सिर्फ कांटे वाले फूल नहीं होने चाहिए, कांटे वाले पौधे नहीं होने चाहिए, मतलब कैक्टस नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा पौधा जिसका कोई औषधीय गुण है, जिसके अंदर फूल भी आते हैं, जैसे गुलाब हो गया, एलोवेरा हो गया, ये ऐसे पौधे हैं जिनका औषधीय गुण है और साथ में फूल भी आते हैं उनके अंदर, सिर्फ कांटे नहीं आते। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है उस पुष्प से, आपको क्या लेना है उस वनस्पति से। तो अगर घर के अंदर कांटे वाला पौधा मतलब कि कैक्टस रखते हो तो निश्चित तौर से वो नेगेटिविटी घर में आती है। पर गुलाब उसमें चलता है। बहुत लोग उस डर से कि कांटे वाले लाने के नहीं लाने, थोड़ा सा भी कांटा दिखा छोड़ देते हैं। गुलाब को अगर आप साउथ डायरेक्शन में उगाओगे तो आप बहुत ही ज्यादा फेम प्राप्त कर सकते हो, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज्यादा काम करते हैं पर नाम नहीं होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा सा भी कुछ कर लेते हैं ना, न्यूज़पेपर में हेडलाइन में नाम आ जाता है। वैसा कोई फेम चाहिए तो साउथ डायरेक्शन में गुलाब उगाना स्टार्ट करो, रेड रोज उगाना स्टार्ट करो। जितना ज्यादा रेड रोज साउथ डायरेक्शन में होगा आपको फेम प्राप्त होगा। ठीक है, और बोला जाता है बहुत सारे पेड़ पौधों के लिए दूध निकलता हुआ कोई पॉइजनस ऐसा पौधा, ठीक है, उस पर मैं जब सफेद आग के बारे में बताऊंगा तब उस पर एक डिटेल डिस्कशन होगा। अब एक डायरेक्शन के हिसाब से जाते हैं कि कौन से डायरेक्शन में किस तरीके के पौधे चाहिए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में पौधे जितने छोटे हो उतने अच्छे। ठीक है, बड़े वृक्ष जैसे पौधे नहीं होने चाहिए। ठीक है, हर्बल स्टेम्स मतलब कि ग्रीन स्टेम, उसका जो तना है वो ग्रीन कलर का हो, जैसे मनी प्लांट हो गया, इस टाइप के जो प्लांट्स हो गए वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हैं। और नॉर्थ डायरेक्शन में आप मनी प्लांट को पानी की बोतल के अंदर रखते हो तो वहां का जल तत्व भी इनहेंस हो जाता है, और कुबेर की दिशा है तो आपको धन भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। पानी की बोतल में अगर मनी प्लांट को उगाते हो, ठीक है। अब आपकी अगर लॉजिक ऐसा जा रहा है कि हिंसा हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, महावीर स्वामी के जो श्रावक थे वो किसान थे। हमारा धर्म हमको पेड़ उगाने से मना नहीं बोलता, पेड़
काटने से मना बोलता है। तो पेड़ उगाओ, जितने उगा सकते हो उगाओ, और ऐसा कोई घर हो जिसके आजू बाजू में हर तरफ हरियाली हो, वो नेचुरल वे से साधना को अट्रैक्ट करता है, सुख समृद्धि को अट्रैक्ट करता है, देवी देवता नेचुरली उस घर में अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में पेड़ पौधे ऐसे जो छोटे हो, बड़े ना हो, होने चाहिए। ईशान कोने में भी छोटे पौधे होने चाहिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे स्पिरिचुअल प्लांट्स, ठीक है, तुलसी हो गया, बेलपत्र हो गया, इस टाइप की जो प्लांट्स नॉर्थ ईस्ट में रखे जाए तो उत्तम माना जाता है। उसका भी एक अलग डिस्कशन मैं आगे टॉपिक में लूंगा कि तुलसी कैसे, बेलपत्र कैसे। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नहीं लेकर आए हैं, मैं टीचर भी हूँ वैसे, वास्तु कंसल्टेंट के अलावा मैं टीचर भी हूँ। सीबीएसई में कभी पेपर चेक के लिए जाना होता है, कभी कोचिंग क्लास में पढ़ाना होता है, वो सब भी मैं करता हूँ। तो मैं थोड़ा वो टीचर अंदर का झाग रहा है, जिनके पास में नोटबुक नहीं है, या तो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, या तो वो किसी और की कॉपी बाद में रेफर करने वाले हैं। सो नॉर्थ डायरेक्शन में प्लांट्स हल्के, भारी नहीं होने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में भी भारी नहीं होने चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन में भी सेम लॉजिक, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में भारी प्लांट्स नहीं होने चाहिए। अब उसका साइंटिफिक लॉजिक बताऊं। ईस्ट डायरेक्शन से क्या है, सूर्य उगता है। अगर बड़े बड़े पेड़ आप पूर्व दिशा में ही उगा दोगे, उगता हुआ सूर्य घर में आएगा? नहीं आ पाएगा। इसलिए छोटे प्लांट्स ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप उगाते हो तो सूर्य की पहली किरण छन कर, पेड़ पौधों को छू कर आपके घर में आएगी, जो कि शुभ मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट कवर कर लिया हमने। साउथ ईस्ट, साउथ, इन दोनों डायरेक्शंस में भी आप प्लांट्स लगा सकते हो, और यहां पर फ्रेग्रेंस वाले ज्यादा खुशबूदार प्लांट्स लगाओ तो बेटर है। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो अग्नि कोना है, उसे वीनस का डायरेक्शन भी मानते हैं। लाइफ की जितनी भी लग्जरीज है वो वीनस देता है, शुक्र देता है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में खुशबूदार पौधे, साउथ में अगर आप खुशबूदार पौधे लगाते हो फेम मिलता है। साउथ वेस्ट में, ये एक बोलते हैं ना, बहुत सारे वास्तुशास्त्री बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में प्लांट्स होने नहीं चाहिए। साउथ वेस्ट में प्लांट्स होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, छोटे प्लांट्स नहीं। अच्छे से जिसका तना हो, झाड़ा हो, वुडी हो, वैसे स्टेम वाले प्लांट्स साउथ वेस्ट में उगाने चाहिए। और ऐसे साउथ वेस्ट में प्लांट्स को अगर आप उगाते हो तो घर में स्टेबिलिटी आती है, ग्रोथ बढ़ता है, रिलेशंस अच्छे रहते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में सेम लॉजिक, भारी प्लांट्स होने चाहिए। अब वापस से साइंटिफिक रीजन में जाऊंगा। वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, सूर्य अस्त होता है, ठीक है। अस्त होते हुए सूर्य की जो तपिश होती है बहुत ही तेज होती है। इतनी तेज गर्मी घर में ना आए, इसके लिए हमें वेस्ट डायरेक्शन में क्या उगाना चाहिए, बहुत बड़े बड़े पेड़ उगाने चाहिए, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चंद्रमा की डायरेक्शन है, वायव्य कोना जिसे बोला जाता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चंद्रमा की डायरेक्शन है, और पूर्णिमा हो या कोई भी तिथि हो, चंद्रमा अपना ज्यादातर समय नॉर्थ वेस्ट में स्पेंड करता है, ठीक है। इस वजह से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यदि आप कोई खुशबूदार सफेद फूल वाला कोई पुष्प लगाते हो या फिर कोई मेडिसिनल प्लांट्स लगाते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है। क्यों? क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स जब आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उगाओगे, पूर्णिमासी का चंद्रमा जब वहां पर आएगा, आपने सुना होगा इंटरनेट पे तो अभी बहुत चलता है फुल मून डे रिचुअल्स, और फुल मून के टाइम पे पूर्णिमासी की रात्रि में चंद्रमा को रोशनी दिखाओ, चीज़ों को चार्ज करो। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप पौधे उगा रहे हो, वो नेचुरली वहीं पर चार्ज हो जाएंगे, और वो औषधीय वनस्पतियों को, एलोवेरा हो गया, पुदीना हो गया, कोई भी ऐसा जो मेडिसिनल प्लांट, लेमन ग्रास हो गया, ऐसा कोई मेडिसिनल प्लांट है, उसे आप लेकर यूज करते हो तो उसकी बेनिफिट्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मेडिसिनल प्लांट्स के लिए बेस्ट माना गया है। ये हो गए डायरेक्शंस। 8 डायरेक्शंस के हिसाब से हमको कौन कौन से प्लांट्स उगाने चाहिए, ठीक है। तो शास्त्र ये कहते हैं कि प्रत्येक वनस्पति अपने आप में एक औषधि है, बस हमें यूज करना आना चाहिए। प्रत्येक शब्द अपने आप में मंत्र है, बस हमें यूज करना आना चाहिए। कोई भी वनस्पति बुरी नहीं है, कोई भी वनस्पति बोलते हैं ना कि हेय नहीं है। प्रत्येक वनस्पति श्रद्धेय है, और मैं तो ये कहूंगा कि वो देवतुल्य है। क्यों? वनस्पति के आप कैरेक्टर में देखो, पेड़ जब बड़ा होता है उसके अंदर जब फल आते हैं ना, वो क्या होता है, झुक जाता है। पेड़ के अंदर आम लगते हैं ना, आम का पेड़ कभी देखा है, झुक जाता है। हमें सीखना चाहिए वनस्पति से। हमारे अंदर कुछ आता है ना, हम क्या होते हैं, तन जाते हैं, झुकता आता ही नहीं है हमें। जैसे ही कुछ मिलता है हम लोग
खड़े होना सीख जाते हैं। और एक वनस्पति देखो, आम का वृक्ष देखो, कोई ऐसा वृक्ष देखो, जैसे ही फल लगता है तुरंत झुकना स्टार्ट होता है। तो एक गुणी व्यक्ति का यही एक बोलते हैं ना एक लक्षण है कि आप जितना झुक पाते हो ना उतना ही विशाल आपका व्यक्तित्व है। आप इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि जब आप बैठो तो आपके साथ में कोई बैठ नहीं सके। आप बैठो तो हर एक इंसान आपके सामने आकर बैठ सके, वैसा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। और पर आप जब खड़े हो जाओ ना तो कोई आपके सामने बैठा ना हो, आपके साथ में वो भी खड़ा हो जाए। तो ये सारी चीजें हमें पेड़ पौधों से इन चीजों से सीखनी चाहिए। अब आप क्या कहोगे कि आप पेड़ पौधों के बारे में इतना क्यों बोल रहे हो, इतना तो क्या है आपका एक्सपीरियंस? मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था, मतलब बहुत ही अंदर रहने वाला इंसान, ठीक है, दोस्त इतने ज्यादा बनाता नहीं था। तो मेरे जो पहले फ्रेंड्स हैं मैं तो कहूँगा पेड़ पौधे हैं। मेरे घर के अंदर आप देखोगे 100 से ज्यादा पौधे हैं, अलग अलग टाइप के। हर एक पौधे के साथ में बात करना, पानी देना, ये सारी चीजें मेरी चलती थी। और जब आचार्य से बोलते ना एक तरीके से संपर्क हुआ और मैंने साधना स्टार्ट की, तो वो सारी चीजें जब ध्यान में मैं उतरने लगा तो मुझे दिखने लगा कि पेड़ पौधों के अंदर कितनी स्ट्रांग वाइब्रेशन होती है। एक पेड़ आपके उदास होने पर उदास हो सकता है, घर के अंदर क्या हो रहा है। और मैंने यहाँ तक कि मेरा हीलिंग का एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत सारी जगहों पे मैंने जहाँ पे कोई पर्टिकुलर पौधा लगवाया है, वो पौधा उस घर से अगर अटैच्ड हो गया है, उस घर पर कोई तंत्र क्रिया की गई, कोई भी अलग अलग प्रकार के प्रयोग, आज सब कुछ पॉसिबल है। आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, सब कुछ होता है। अगर भगवान है तो नेगेटिव चीजें भी होती है। तो वहां पर पौधे लगाने पर मैंने देखा कि उस पौधे ने वो सारी क्रिया अपने ऊपर ले ली। वो पौधा नेक्स्ट दिन ही पूरा सूख गया और उस घर में सब कुछ सही हो गया। वनस्पति में बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। आप उसको अपना समझ कर रखोगे, अपना समझ कर पालोगे। सिर्फ एक वनस्पति, एक प्लांट ऐसे समझ के देख के रख दिया तो पॉसिबल नहीं है। आज ही सुबह मेरी चर्चा चल रही थी, मैं बोल रहा था कि हम लोग वनस्पति काय की क्षमापना करते हैं प्रतिक्रमण में। हमारा धर्म कितना सूक्ष्म है, वनस्पति काय के लिए भी हम लोग क्षमापना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। पर हम लोग कभी जब खाना खाते हैं ना तब उनको थैंक यू नहीं बोलते। उन वनस्पति काय का छेदन भेदन हुआ, कटे, वो मरे तब जाके हमारा पोषण हो पा रहा है। तो हम लोग थैंक यू क्यों नहीं, सॉरी तो बोल दिया, थैंक यू भी तो बोलना चाहिए। तो जब आप खाना खा रहे हो, तो जब आप याद करते हो, आचार्य जी बोलते हो कि खाना खाने से पहले सिर्फ इतना सोच लो, काश कोई साधु आते और मैंने गोचरी उनको बहरा दी होती। इतना सोच लो तो भी आप कई देवलोकों के पुण्य बांध देते हो। सिर्फ इतना सोचना काफी है। तो एक ग्रेटिट्यूड, एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। एक छोटा बच्चा है, उसके पास में एक आइसक्रीम का कोन उसकी मम्मी ने उसको दिलाया, ठीक है। वो बहुत जिद कर रहा था, अब माँ का दिल है, दिला ही देगी। दिलाया आइसक्रीम का कोन और वो खाने लगा, ठीक है। अब वो दोनों चल रहे हैं और एक बिल बोर्ड है, एडवर्टाइजमेंट है, वहां पे डबल स्कूप वाला आइसक्रीम है, एक के ऊपर दूसरा। उसको लगा यार मेरी बहुत बुरी है, उसने तुरंत उसको देखकर फेंक दिया। फिर मम्मी को बोला मम्मी दूसरी वाली दिलाओ ना। मम्मी ने ये देख लिया। अब आपको क्या लगता है मम्मी दिलाएगी दूसरी आइसक्रीम? मम्मी उसको क्या सिखाएगी? पहले जो है उसको थैंक्स बोलना तो सीख। भगवान भी यही करता है। हम लोग बोलते हैं हमें कुछ मिल नहीं रहा, जब तक हमारे पास जो है उसके लिए हम लोग थैंकफुल नहीं होते तब तक हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। स्लाइड शेयर होगी। ये लिस्ट ऑफ प्लांट्स है, ये मैंने मारासा को भी दे दिए हैं, ये आप बाद में ले सकते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का एक प्लांट होता है और प्रत्येक ग्रह का अपना एक प्लांट होता है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आपकी कुंडली में कोई पर्टिकुलर ग्रह का कोई दोष है तो उस पर्टिकुलर ग्रह के होरे में आप गूगल करोगे, प्रत्येक ग्रह का एक काल चल रहा होता है दिन में, उस काल में आप उस पौधे को उगाते हो तो उस ग्रह से रिलेटेड आपका दोष खत्म हो जाता है। कोई बड़ा रत्न कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, खाली वो एक पौधा उस पर्टिकुलर मुहूर्त में उगा दिया, उतना काफी है। नक्षत्र 27 नक्षत्र, आपका जो जन्म नक्षत्र है उस नक्षत्र के अनुसार अगर आप कोई पर्टिकुलर ट्री को, कोई पर्टिकुलर प्लांट को उगाते हैं तो आपका पूरा लाइफ, ऐसा बोलते हैं कि वृक्ष एक तो कम से कम उगाना चाहिए लाइफ में। हम लोग 100 वृक्ष टूटते हैं हमारे कारण जीवन भर, जानते अजानते, ठीक है, कम से कम एक तो हमको उगाना ही चाहिए। तो आपके नक्षत्र का अगर आप वृक्ष उगाते हो, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र के वृक्ष को उगाते हो तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। और एक रिचुअल बताता हूँ, जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है,
आपके नक्षत्र से 8वां नक्षत्र गिनो, ठीक है? आपके नक्षत्र को भी 1 गिनो, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 8वां नक्षत्र गिनो। वो जो 8वां नक्षत्र है वो आपका सहायक नक्षत्र है। उस नक्षत्र का जो पेड़ है, उस पेड़ को उगाने के लिए संकल्प कर लो कि मैं इस नक्षत्र में इस पेड़ को उगाऊंगी या उगाऊंगा। आप देखोगे कि पेड़ का सिर्फ उगाने का संकल्प लिया है आपने और आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। उस पर्टिकुलर नक्षत्र में फिर आपको वो पेड़ उगाना भी है, ठीक है? सिर्फ संकल्प नहीं लेना, उस पर्टिकुलर नक्षत्र में जो 8वां नक्षत्र आ रहा है उसी का पेड़ उसी नक्षत्र में जब आप उगाते हो तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिस संकल्प से आपने उगाया है वो सॉल्व होने लगती है। बहुत ही इजी सा उपाय है, सिर्फ पेड़ उगाना है, ठीक है? अब बहुत लोग बोलेंगे पेड़ उगाते तो हैं, सूख जाते हैं, ठीक है, रखते हैं। थोड़ी सी गार्डनिंग टिप भी दे देता हूँ। थोड़े थोड़े ऐसे प्लांट्स लेकर आओ जिनको कम पानी में भी चल जाते हैं, ज़्यादा पानी में भी चल जाते हैं। आप नर्सरी में जाओगे ना, ऐसा बोलो कि मैं पहली बार प्लांट्स उगा रहा हूँ या उगा रही हूँ, तो वो आपको ऐसे प्लांट्स देंगे जो ज़्यादा पानी डालोगे ना तो भी मरेंगे नहीं, कम पानी दोगे तो फिर भी मरेंगे नहीं। सीखो, प्लांट्स उगाना सीखो, फिर धीरे धीरे ऐसे प्लांट्स उगाना स्टार्ट करो जिससे आपको दोष न लगे प्लांट्स को मारने का। स्पेसिफिकली गौमूत्र आता है, गौमूत्र का 1 चम्मच अगर आप रोज गमले में हर 15-15 दिन के अंदर गमले के अंदर डालना स्टार्ट करते हो तो वास्तु का भी शुद्धिकरण हो जाता है और जो वनस्पति जो पौधा आपके घर में उगा है उसे नेचुरल वे से फर्टिलाइजर भी मिल जाता है। एट द सेम टाइम उसकी ऊर्जा दैविक ऊर्जा बनने लगती है, क्योंकि गौमूत्र आपके घर में कहीं ना कहीं उसका प्रक्षालन, कहीं ना कहीं पे उसका छिड़काव हो रहा है। आपके गमले में खाली 1 चम्मच गौमूत्र हर 15 दिन में डालना स्टार्ट करो, आप देखोगे कि आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा हरा हो रहा है। पंचगव्य की खाद भी आती है, वो भी आप डाल सकते हो। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, प्लांट्स उगेंगे। ये डर से कि मैंने उगाया और उगते नहीं है, ये तो एक आपने खुद से एक लूप होल निकाल दिया और खुद से एक बोलते ना छिड़काव कर रहे हो, पर उगाना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट जी, जी हाँ, लगा सकते हैं। अगर आपके घर में स्थान नहीं है, ठीक है, तो आप कहीं और लगा सकते हैं। उस टॉपिक पे भी मैं आने वाला था, आपने पहले, ठीक है, आप लगा सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप देव स्थान में देते हो, किसी मंदिर में देते हो जहाँ पे उस पेड़ की पूजा भी हो सके, तो सोने पे सुहागा, उस पूजा का पुण्य भी आपको मिलेगा। काली सरसों, पीली सरसों बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ठीक है, बीज माना जाता है। यति परंपरा में अगर आप जाते हैं और देखते हैं ना, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय इस पर्टिकुलर पीली सरसों का वो लोग करते हैं। बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं होती है, बहुत सारे बोलते ना जगह को, क्षेत्र को बांधना है कि कोई नेगेटिविटी आ ही ना सके, तो पीली सरसों, काली सरसों सबसे बेस्ट उपाय है, ठीक है। किसी भी जगह का, किसी भी क्षेत्र का आपको प्रोटेक्शन देना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ आ ही रहा है, अमावस्या के दिन, ठीक है, अमावस्या के दिन काली सरसों बाउंड्री पे छिड़क दो, उस जगह को नेचुरल प्रोटेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाए। राई नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती है, ब्लैक कलर वाली राई, पीली सरसों नहीं, यहाँ पे ब्लैक कलर वाली राई बोल रहा हूँ। काली सरसों छिड़क दो उस प्रॉपर्टी के आजू बाजू, अमावस्या के दिन प्रोटेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी समय, चारों तरफ एक बाउंड्री जैसा, ठीक है। अब राई कैसा है, एक ऐसा प्लांट है जो जल्दी उगता भी है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलेगा, कुछ भी होगा, वो प्लांट उगेगा और राई आएगी और राई वहाँ पे गिरेगी और उगेगी, और वो बाउंड्री हमेशा एक प्रोटेक्टेड एरिया में रहेगी, वहाँ पे हमेशा राई के पौधे आपको आसपास दिखने लगेंगे, ठीक है। राई और पीली सरसों का वास्तु का उपाय है, किसी भी भूमि को आपको ऊर्जावान करना है, चारों कॉर्नर में 1-1 किलो पीली सरसों गाड़ दो। पीली सरसों 1-1 किलो चारों कॉर्नर में गाड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे धीरे धीरे जो ऊर्जा उस भूमि की चली गई है जागृत होना स्टार्ट हो जाएगी। इच्छा पूरी करनी है, उसके लिए पीली सरसों का बहुत ही छोटा सा उपाय है, ठीक है। दोनों चीज़ें शुक्ल पक्ष के गुरुवार को ही करनी है और शुक्ल पक्ष के रविवार को, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस शुक्ल पक्ष में ही होनी चाहिए जो मैं अभी बता रहा हूँ। शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन पीली सरसों खरीद कर लेकर आइए, ठीक है, फिर पीले कपड़े में उसे बांध दीजिए। पीले कपड़े में बांधने के बाद में आप
कोई भी इष्ट मंत्र, नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, आप जिस पे भी श्रद्धा रखते हैं, आपका जो भी मंत्र है उस मंत्र पे आप जाप करिए। और उस पर्टिकुलर जो सरसों की जो पोटली है उसे आप ईशान कोने में, आपके नाभि से ऊपर होना चाहिए, ईशान कोने में कहीं पर भी आप रख दीजिए रविवार के दिन। ठीक है, थर्सडे टू सैटरडे आपको क्या रखना है, वो पोटली को मंदिर में या देवस्थान में अपने घर में कहीं पे भी रख दीजिए, वो एनर्जाइज होती रहेगी। फिर रविवार के दिन आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उस पोटली को रख देना है। ठीक है। राई का बहुत लोगों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। 7 टाइम्स लेफ्ट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज किसी को भी उसारे, ठीक है, घुमाइए, उस राई को घर के दक्षिण में कहीं पर भी फेंक कर आइए। ठीक है, ये मेरा लाइव एग्जांपल, मैंने जब भी हीलिंग की है, नेगेटिव एनर्जी कुछ फील की है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने राई के किए हैं और बहुत ही उत्तम रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। दूसरा पेड़ है पीपल। पीपल का पेड़ यूजुअली कहीं से भी कहीं पे भी घर में आ जाता है और लोग बोलते हैं कि भाई अशुभ है, घर की दीवार पे उगना अशुभ है, घर में होना अशुभ नहीं है। ठीक है, गमले में अगर आप पीपल रखते हो घर के अंदर, पूजा करते हो, वो थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है, पुत्र की तरह रखो, थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर उसको देवस्थान में किसी मंदिर में देकर आ जाओ। वृक्ष नहीं होना चाहिए, पौधे के रूप में आप पीपल को थोड़े टाइम के लिए रखो और उस पीपल को कहीं पे देवस्थान में, मंदिर में आप देकर आते हो, भूमि में उगवाते हो, तो वो पीपल आपके घर में बहुत ज्यादा सुख समृद्धि लेकर आएगा। पीपल के जो पत्ते होते हैं ना, एकदम रेडिश टाइप के होते हैं जब उगरा होता है पत्ता। ठीक है, जब पीपल उगरा होता है तब रेडिश टोन का जो पत्ता होता है वो बहुत रेयरली आपको कहीं पे नीचे गिरा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो हरा पत्ता है। ठीक है, जस्ट उगरा है। अगर वो कभी मिल जाए आपको, ठीक है, तोड़ना नहीं है, कभी मिल जाए आपको नीचे से गिरा हुआ, उठा लीजिए और वॉलेट में डाल दीजिए, आप कैश फ्लो बढ़ते हुए देखोगे। रेडिश टोन का एकदम नया पत्ता जो होता है ना पीपल का, आपको टूटा हुआ नहीं, अखंडित पत्ता होना चाहिए। ऐसे ही कहीं पे गिरा हुआ मिल जाए, उठाकर वॉलेट में रख दीजिए, आप कैश फ्लो बढ़ता हुआ देखेंगे। पीपल का जो पत्ता है, सॉरी, पीपल का जो पेड़ है, उसे ये मंत्र बोलकर, मंत्र लिख लीजिए। अब मंत्र बता रहा हूं तो ये मंत्र आपको किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, मैं इस पूरे सेशन में जितने भी मंत्र बता रहा हूं उन मंत्रों पे मैंने बहुत ज्यादा साधना की है, गुरु आज्ञा से वो मंत्र प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, आप यूज करोगे, आपके लिए वो सहायक बनेंगे। आप मंत्र को जैसे डिस्क्लोज करोगे, वो ना आपके लिए यूजफुल होगा ना किसी और के लिए यूजफुल होगा। मंत्र की ये साइंस होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने बुक में पढ़कर ये मंत्र पढ़ा, हमें कोई रिजल्ट तो मिला नहीं। रिजल्ट न मिलने का कारण यही है कि आप गुरु की आज्ञा के बिना किसी मंत्र के जाप में उतरते हो। ठीक है, मंत्र लिख लीजिए, ओम ऐम क्लीम धनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐम क्लीम धनम कुरु कुरु स्वाहा। ये जाप जी, नहीं, आपने अगर जाप को सिद्ध किया है तो आप बता सकते हो, सिद्धि के बिना आप किसी को मंत्र नहीं बता सकते। जाप या मंत्र को बताने के लिए आपको पहले योग्य बनना पड़ता है, साधना करो फिर ही आप उस जाप को बताओ, बिना साधना के मत बताइए। और जिनको पाना था वो आ गए, जिन्हें नहीं पाना था वो नहीं आए। ओके, ओम ऐम क्लीम धनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप बोलते बोलते आप पीपल को रोज जल देना स्टार्ट करो, आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं एक साधक से मिला था जिन्होंने, बोलते ना, वैदिक परंपरा से साधना की थी और वो पीपल के पेड़ के नीचे साधना करते थे। और एक समय था उनके साधना काल का कि जब भी वो मंत्र को बोलते थे और पीपल की जड़ से एक सोने का सिक्का आता था। पीपल का पेड़ वास्तविकता में बहुत सारे देवी देवताओं को आकर्षित करता है। इसी कारण से पीपल के पेड़ के साथ में आप कुछ भी गलत करते हो ना, तुरंत आपको नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो पीपल के पत्ते को हमेशा पूजनीय मानो, अच्छा मानो। ठीक है, घर के अंदर उग भी जाता है ना तो उससे धिक्कारो मत कि क्यों आया। ठीक है, आपको अच्छा स्थान देखने के लिए मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ आपको, तो उसको कोई अच्छे स्थान में उगा दीजिए। अगर दीवार में उग रहा है तो निकाल कर उसको कोई अच्छे स्थान में ट्रांसफर कर दीजिए। निकालना पॉसिबल है ही है। ठीक है, तो निकाल दीजिए उसको और कहीं पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर छोटा है तो थोड़े टाइम तक आपके घर में गमले में रखो ना, उसको भी पुत्र समान सींचो, फिर वो बड़ा हो जाए तो देवस्थान में कोई पेड़ के फॉर्म में आप दे सकते हो। ओम ऐम क्लीम धनम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है।
इस मंत्र को बोलकर करना है। बहुत लोगों को नेगेटिविटी लगती है, कोई ना कोई क्रिया किसी के ऊपर कर दी, ठीक है, कोई बोलते ना एविल स्पिरिट है, किसी के ऊपर कोई किया कराया है, ऐसा कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर से 7 टाइम्स सरसों का तेल एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड से घुमा दीजिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स सरसों का तेल उसके ऊपर से घुमा दीजिए। फिर काली बाती वाले दिए में, ये आपको सैटरडे को करना है, ठीक है, एंड कंटिन्यूसली जब तक इफेक्ट ना मिले, मैक्सिमम आप 7 सैटरडेज तक कर सकते हो, ठीक है। वो दिया आपको पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करके आ जाना है, उसी तेल से, काले रंग की बाती वाले दिए के तेल से, ठीक है। आपको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड से घुमा देना है, उसार देना है सरसों का तेल। वो जो तेल है आपको एक मिट्टी के दिए में ले लेना है और काले रंग की बाती पीपल के पेड़ में नीचे प्रज्वलित करके घर पे आ जाना है। कोई भी सैटरडे सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद में कभी नहीं। किसी भी पेड़ को सूर्यास्त के बाद में आपको छूना भी नहीं, तंग भी नहीं करना, ठीक है। पेड़ का एक पत्ता भी लेते हो, तिनका भी लेते हो ना, तो श्रद्धा से उसे क्षमा मांगो कि भोजन के लिए ले रहे हैं, किसी के लिए भी ले रहे हो तो क्षमा मांगना चाहिए, फिर लेना चाहिए। फिर है बेलपत्र। वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो बेलपत्र शिव जी का पेड़ है। शाक्त दृष्टि से देखा जाए, जो देवी के उपासक होते हैं वो बोलते हैं बेलपत्र के प्रत्येक अंग में कोई ना कोई देवी का वास है। जैन दृष्टि से देखा जाए, इसमें भी अलग अलग मत है, मैं उन मतों में नहीं जाऊंगा। कुछ मत ऐसा मानते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण जो है बेलपत्र के पास में ही हुआ था। तो बेलपत्र बहुत ही पूजनीय वृक्ष है। बेलपत्र शास्त्र ऐसा कहते हैं, ठीक है, और शास्त्र जो कहते हैं सत्य कहते हैं, मैं तो यही मानता हूँ। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बेलपत्र पेड़ जितना बड़ा कर दे, उसके आने वाली 7 पुश्तों में धन की कमी नहीं होती है, ठीक है। एक व्यक्ति का किया हुआ पुण्य आने वाली 7 पुश्तों में मिलता है। ये बेलपत्र की महिमा है, ठीक है। पर इसे जितने भी आप वृक्ष उगा रहे हो, जितने भी पूजनीय वृक्ष माने जाते हैं, उन्हें सम्मान के साथ में रखना चाहिए। ऐसे ही कोई नॉर्मल प्लांट की तरह आप कुछ भी कर रहे हो, ये थोड़ा बोलते हैं ना अशातना न लगे, वैसे देखना चाहिए। बेलपत्र के जो कांटे होते हैं ना, वो अब ये भी एक कांटे वाला पौधा हो गया, ठीक है। अगर कांटे वाले पौधे नहीं चलते घर में तो बेलपत्र भी नहीं चलता। बेलपत्र से तो हम लोग पूजते हैं। तो ये कांटे वाला वृक्ष है, इसके जो कांटे हैं किसी भी नेगेटिविटी को घर में आने नहीं देते हैं, ठीक है। और तंत्र में तो ऐसा लिखा गया है कि इसके कांटे में साक्षात काली जैसी देवी, जो उग्र देवी बोलते हैं ना, वो वास करती है और किसी नेगेटिविटी को घर में आने नहीं देती। बेलपत्र को पूनम के दिन उगाना उत्तम माना जाता है। बेलपत्र को पूनम के दिन उगाना सर्वोत्तम माना जाता है। उगाने के बाद में आप उसका जो तना है, ठीक है, बेलपत्र का जो तना है, मूल बोला जाता है, जड़ के ऊपर का हिस्सा, वहां पर आप त्राटक करके देखकर महालक्ष्मी का ध्यान करिए या अरिहंत परमात्मा का ध्यान करिए, ठीक है। जैसे भगवान समवसरण में है वैसे ध्यान करिए या महालक्ष्मी का ध्यान करिए, जैसी आपकी श्रद्धा है। मूल में जो जड़ के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन धरती के वहां होता है, वहां पर, ठीक है। और कुबेर मुद्रा में कीजिए। ये 2 उंगली ऐसे बंद और ऐसे, ये कुबेर मुद्रा है। इस कुबेर मुद्रा में बैठकर वहां पर त्राटक कीजिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि इस संकल्प से कि मेरे घर में सुख समृद्धि आए, इसलिए मैं इस बेलपत्र को यहाँ पर उगा रहा हूँ। आपकी कृपा मुझ पर बनाए रखना। और आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी इष्ट मंत्र हैं, उन सबका जाप करके आप रेगुलरली उस बेलपत्र को सींचते रहिए। और पूनम को स्पेशली आप थोड़ा सा बेलपत्र के यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करिए। आपको आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दिखती हुई मिलेगी। आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। कोई डाउट है? सींचना पूनम के दिन, पानी तो रेगुलरली देना ही है। पूनम के दिन थोड़ा स्पेशल वहां पे टाइम स्पेंड करो, बैठो बेलपत्र के आजू बाजू, देखो उस पेड़ को, उतना ही काफी है। तुलसी, सबसे ज्यादा अशातना हम लोग इस पौधे को लेकर करते हैं, कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तुलसी देखा जाए साउथ वेस्ट कॉर्नर में और साउथ डायरेक्शन में कभी नहीं चलती,
कभी भी तुलसी का पौधा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में मत उगाइए। पितरों का स्थान है, ठीक है, वास्तु के अनुसार वो स्थान पितरों का स्थान है, वहाँ पर दैविक चीज़ें नहीं चलती। साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तुलसी कभी मत उगाइए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आई हुई तुलसी घर में सभी को निरोगी रखती है, स्वस्थ रखती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप तुलसी रखते हैं तो आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उगाई हुई तुलसी आपके रिलेशंस अच्छी रखती है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उगाई हुई तुलसी, कॉर्नर में उगाई हुई तुलसी आपके घर में धन आकर्षित करती है, और अगर कोई विवाह योग्य बन गया है तो उसके लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मिच्छामि दुक्कडम धर्म सभा है, पर लौकिक कार्य भी हो सके इसके लिए एक उपाय बताया, ताकि हम लोग कहीं और ना भटके। जब हमारे घर में ही सब कुछ है तो कहीं और भटकने की क्या जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तुलसी उगाइए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उगाइए, नॉर्थ वेस्ट में उगाइए। नॉर्थ में भी उगा सकते हैं, ईस्ट में भी उगा सकते हैं, बाकी कोई दिशा में आप तुलसी मत उगाइए। तुलसी को उगाने का नियम है, अगर नियम नहीं पाल सकते तो मत उगाइए। ठीक है, 2 वर्ष की हो जाने के बाद में तुलसी का वैदिक मान्यता है कि उसका विवाह होना चाहिए। अगर आप नहीं करवाते हो तो उसका दोष होता है। आपके घर पे आप बेटी को ऐसे बोलते हैं ना, बहुत उम्र की हो जाती है, आप नहीं रखते हो ना, तुलसी भी आपके घर में वैसी होती है। ठीक है, नहीं होता है तो आप कहीं पे देवस्थान में देकर आइए और घर पे एक छोटा क्यारा वापस से लेकर आइए। ठीक है, बहुत बड़ा तुलसी का कोई पौधा हो गया है, अगर आप वैसा कुछ नहीं करवा पाते हो, देवस्थान में देकर छोटा तुलसी का पौधा वापस से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बट अशातना से बचिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको उगाना ही नहीं है, बट उगा रहे हो तो इस तरीके से क्रिया का पालन करके उगाइए, उत्तम माना जाता है। जी जी, मिथ्या, मैं नियम तभी मैं बता रहा हूं कि आप अपना अपना विवेक यूज कर सकते हो। अगर आप उगा रहे हो तो ये नियम है, नियम नहीं पाल सकते हो तो मत उगाइए। मैंने तो क्लियरली बोला। मिथ्यात्व की सौगंध तो नहीं करना। मैंने इसीलिए क्लियरली आपको बताया कि अपना अपना विवेक बताओ। मैं ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान को यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, तुलसी, अब ऐसा माना जाता है कि इक्षु का रस साल में एक बार, आप 7 बार तुलसी को अर्पित करो। इक्षु का रस, आपका नाम गोत्र बोलकर साल में एक बार। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोज आप तुलसी के पौधे को इक्षु का रस दे रहे हो, साल में एक बार। उससे होगा ये, तुलसी की जो जड़ें हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छे से उग पाएगी। इसका ये साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, और तुलसी के अंदर का जो पारा की क्वांटिटी होती है ना, वो थोड़ी मीडियम हो जाएगी, जिससे आप खाओगे तुलसी तो आपको अच्छे से शरीर को लगेगी। और मान्यता यह है कि 7 बार ऐसे नाम गोत्र बोलकर अगर आप अर्पित करते हो तो वो तुलसी का पौधा आपके घर में 3 साल के अंदर अंदर आपकी आर्थिक स्थिति सुधारता है। मनी प्लांट, इसे कभी भी ईशान कोने में मत उगाना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मनी प्लांट कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन गुरु का स्थान है और मनी प्लांट शुक्र को डिनोट करता है, दोनों शत्रु ग्रह है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मनी प्लांट मत उगाइए। मनी प्लांट आप उगा सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। कैसे उगा सकते हैं? पानी के अंदर। पानी के अंदर अगर आप उगाते हो, ये मैंने पहले भी बोला, नॉर्थ डायरेक्शन में पानी के अंदर मनी प्लांट उगाते हो तो वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन मिट्टी में उगाना बेस्ट माना जाता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन मिट्टी में अगर मनी प्लांट उगाया जाए तो फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आता है। ठीक है, इस पिक्चर में जैसे मनी प्लांट नीचे लटकता हुआ बताया है, वैसा मनी प्लांट ना होकर ऊपर चढ़ता हुआ मनी प्लांट हो तो बेटर है। चढ़ता हुआ मनी प्लांट वैसा ही ग्रोथ आपके यहाँ पे लेकर आएगा। आंवला, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप आंवला का पेड़ उगाते हो, धन संपदा घर में आएगी। एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उगाइए। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप आंवले का पेड़ उगाते हो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, तो घर में धन संपदा आती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उगाते हो तो निरोगी बनते हैं लोग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उगाते हैं तो लोग निरोगी बनते हैं। और भरणी नक्षत्र होता है तो भी आंवला उगाते हैं। हाँ, धनी नक्षत्र में भी उगाए तो बेटर है, फिर वो वापस से। हाँ,
वच का, ये बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। वच ये जड़ होती है, कोई अच्छी पूजा की शॉप में भी आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। 8 वच लीजिए, उसे लाल धागे से बांध दीजिए, ठीक है। 8 वच लीजिए, लाल धागे से बांध दीजिए। कोई भी पूजा के शॉप में आप जाएंगे, आपको एक पौधा होता है, उसका लकड़ी 8 लेनी है, ठीक है। फिर लाल धागे से, मौली का जो धागा होता है उससे बांध दीजिए। बांधने के बाद उसके ऊपर चंदन और गुलाब का इत्र लगा दीजिए, ठीक है। ये आपको पूर्णिमा के दिन ही करना है। और उसके बाद में उसके सामने भक्तामर का जाप कीजिए। भक्तामर का जाप हो गया, उसके बाद में मंत्र लिख लीजिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अष्टलक्ष्मी नमः, अष्टलक्ष्मी नमः। ये जो 8 डंडी आप रख रहे हो ना, 8 लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में रख रहे हो, ठीक है। जाप कर लिया, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अष्टलक्ष्मी नमः, ठीक है। भक्तामर का जाप करने के बाद में ये एक माला जाप कर लीजिए। और पूनम पूनम आपको कभी भी लगे तो आप चार्ज करने के लिए इस जड़ के सामने आप जाप कर सकते हैं इस मंत्र का। इसको आपको कैश काउंटर में रखना है। किसी का रेगुलर कैश ट्रांजैक्शन होता है, आप रोज इसको टच करोगे ना, टच किया फिर कैश दिया किसी को, वो कैश वापस से आपके साथ में आएगा, ठीक है। वो कैश का फ्लो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये पर्टिकुलरली ऐसी जड़ी है जिसको आप हाथ टच करते हो तो आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो। कोई भी बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा किसी को दे रहे हो, आपको डर लग रहा है वो पैसा मेरे पास में आएगा कि नहीं आएगा, उसका रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर्टिकुलर जड़ी को, इस पर्टिकुलर पौधे को आप टच करो, मंत्र बोलो, ठीक है, प्रार्थना करो कि सुख समृद्धि आए और ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो फ्रूटफुल हो। फिर आप उस पैसे को दोगे, निश्चिंत होकर दीजिए, वो घूमकर वापस से आपके पास आएगा। जी, वच, वच, VACH, वच, वच। लौंग, बड़े बड़े साधु महात्माओं के पास में, संततियों के पास में आपने देखा होगा कि वो आपको अभिमंत्रित लौंग देते हैं। कोई पीड़ा बताते हो, अभिमंत्रित लौंग देते हैं, उनके जाप की जो एनर्जी होती है वो आप खाते हो, आप तुरंत इफेक्ट्स देखते हो। लौंग एक ऐसी चीज़ है, जब आप जाप कर रहे हो घर पे, कभी भी आप सामूहिक जाप करो, ठीक है, सामूहिक जाप के समय सामने लौंग को रखो, वो लौंग से वो सामूहिक जाप की जो ऊर्जा है वो एब्जॉर्ब करके लौंग आपके पास में रहेगी। कभी भी आपको कोई भी कष्ट हो रहा है, उस लौंग को खाओ, आप धीरे धीरे बॉडी के अंदर निरोगता महसूस करोगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, उस लौंग कर खाकर जा सकते हो, ठीक है। कोई वापस से किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, घंटाकर्ण महावीर का मंत्र है, लिख लीजिए, उसको 27 बार फूंक कर आप किसी को 27 दिन तक खिलाते हो, कोई नेगेटिव एनर्जी है तुरंत शांत हो जाएगी। ओम ह्रीम श्रीम घंटाकर्ण नमोस्तुते, ओम नरवीर ठ ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम घंटाकर्ण नमोस्तुते, ओम नरवीर ठ ठ ठ स्वाहा। ठीक है। अब ये जो मंत्र है उससे पूर्व 3 बार घंटाकर्ण महावीर का स्तोत्र आपको बोलना है। फिर ये मंत्र 27 बार बोलते हुए आपको पहला बार बोला, फिर फूका, पहली बार बोला, फिर फूका, फिर लौंग को अभिमंत्रित करके आप किसी को भी 27 दिन तक खिलाइए, नेगेटिव एनर्जी शांत हो जाएगी। ठीक है। एक उपाय जी, मंत्र जो है एक बार बोल दिया, फिर फूक किया, बोला फिर फूक किया, ऐसे 27 टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट प्लांट पे जाऊं उससे पहले मैं काली सरसों का एक और उपाय बता रहा हूं। बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि मेरी दुकान जैसे पहले चलती थी नहीं चलती है, ठीक है, किसी की नज़र लग गई, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, कोई क्रिया ऐसी हो गई जिसकी वजह से बोलते हैं ना कि हमें दोष लग रहा है, या किसी ने बंधन कर दिया, लक्ष्मी का बंधन हो गया, ठीक है। आपकी दुकान के अंदर वापस से वो चीज़, वो ग्रोथ जो पहले था वो आए, ठीक है, लक्ष्मी के जो भी बंधन है वो टूटे, उसके लिए उपाय है, पहले मंत्र लिख लीजिए। इसमें आपको मिथ्यात्व का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये साधना जैन
पद्धति से की गई है जो मंत्र दे रहा हूँ। और काली माता का मंत्र है। काली माता सुपार्श्वनाथ भगवान और सुविधिनाथ भगवान की अधिष्ठायक यक्षिणी मानी जाती है। ठीक है। ओम क्रीम कालिकाए, ओम क्रीम कालिकाए रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्रीम कालिकाए रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भम भैरवाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भम भैरवाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। दोनों अलग अलग मंत्र हैं। दोनों मंत्र की आपको 9 माला जाप करनी है। ठीक है। सामने काली सरसों रख दिया। पहले मंत्र की आपने 9 माला जाप की, दूसरे मंत्र की आपने 9 माला जाप की। फिर एक बार उसमें आप फूंक के उसको एनर्जाइज कर दीजिए काली सरसों को। फिर वो जो काली सरसों है, आप जब आप दुकान बढ़ाते हो, मंगल करते हो, शटर क्लोज करके आप घर पे जा रहे हो, ठीक है, जाने से पूर्व अमावस्या के दिन, ठीक है, ये प्रोसेस आपको अमावस्या के दिन सुबह कर देनी है। एनर्जाइज करके कोई अच्छी क्वांटिटी में आप सरसों रख सकते हो। ठीक है। आप ये मंत्र किसी को बता नहीं सकते हो, पर आप एनर्जाइज करके किसी को वो सरसों दे सकते हो। ठीक है। तो वो जो सरसों है वो आप एनर्जाइज रखिए। 3 अमावस्या तक आपको, जब आप दुकान बढ़ा रहे हो, गेट पे खड़े रहना है, वो सरसों अंदर फेंक देनी है, शटर बंद कर देना है और चला जाना है। नेक्स्ट दिन जब आप शटर नहीं, अमावस्या की रात सुबह आपको एनर्जाइज करना है। जब मंगल कर रहे हो ना शाम को, तब आपको ये सरसों अंदर फेंकनी है। अंदर फेंक दी, शटर बंद कर दिया, निकल जाओ। ठीक है। नेक्स्ट डे सुबह वो सरसों इकट्ठे करके कहीं पे बाहर फेंक कर आना है। ऐसा आपको 3 अमावस्या तक करना है। ड्रास्टिक ग्रोथ आपको दिखेगा उस जगह पे। बोलते ना, बहुत जो रास्ते अटके हुए हैं, काम अटके हुए हैं, वो सारी चीजें सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। स्नेक प्लांट, ये एक इंडोर प्लांट है। ठीक है। बहुत ही फॉरगिविंग प्लांट है। ज़्यादा पानी दे दो, कम पानी दे दो, रहता है अच्छे से। ठीक है। और जितने ज़्यादा हो सके इंडोर, मतलब घर के अंदर इस प्लांट को उगाइए। ये नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, एट द सेम टाइम ऑक्सीजन लेवल रूम के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है। सफ़ेद आक, ये एक ऐसा पौधा है जो जंगली पौधा है और बहुत इजीली राजस्थान इन सब जगहों पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। अब पत्ता जैसे टूटता है ना इसका, तो वाइट कलर का दूध निकलता है। बाकी सारे पौधे नहीं चलते हैं घर में। ठीक है। ये भी पौधा नहीं चलेगा अगर आपके घर में कोई बच्चा है। ठीक है। बच्चे ने अगर पत्ता तोड़ दिया, कोई इफेक्ट आया, ठीक है, अवॉइड करिए। पर समृद्धि लेकर आता है ये पौधा। तो घर के साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, इन तीनों कॉर्नर में से किसी में भी आप सफ़ेद आग उगाते हैं तो घर के अंदर ये पॉजिटिविटी लेकर आता है। कोई नेगेटिविटी एंटर होने ही नहीं पाती उस घर में। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन 3 कॉर्नर्स में ये सफ़ेद आग का पौधा चलता है। ठीक है। रवि पुष्य योग में इसकी जड़ आमंत्रित करके बहुत लोग लेकर आते हैं, इसमें जाप करते हैं। इसमें भक्तामर का भी विधान है। ठीक है। बट बहुत बड़ी गुरुगम विद्या है ये। इसमें साधना करके तिजोरी में रखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा धन आकर्षित करता है। ठीक है। स्पेसिफिकली ये पौधा ऐसा है जो 3 वर्ष के बाद में इसकी जो जड़ होती है ना, उस जड़ के नीचे अपने आप देवी देवता वास करने लगते हैं। आप जो पुराना सफ़ेद आग के पौधे देखोगे ना, नेचुरली आजू बाजू में सांप आने स्टार्ट हो जाते हैं, सांप आने स्टार्ट होते हैं, नीचे भैरव स्थापित खुद होने लग जाते हैं। उसकी जो जड़ है अपने आप गणपति का रूप ले लेती है। सफ़ेद आग का पौधा बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी पौधा माना जाता है। नेगेटिविटी वो नहीं आने देता है घर के अंदर। घर के अंदर होना चाहिए। मैं वृद्धाश्रम में गया था नासिक में, मारसा की आज्ञा से। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे। बहुत ही दिव्य ऊर्जा है वहाँ पर, और सर्प वहाँ पे नेचुरली आते हैं। कारण यही है कि इतने सारी वनस्पतियाँ, इतनी दिव्य ऊर्जा वाली वनस्पतियाँ हैं वहाँ पर, जिसे देवी देवता पसंद करते हैं। ठीक है। उनके लिए वो आश्रय लेने के लिए एक स्थान है। मरवा, ये जैन मंदिरों में भी यूज होता है, पूजा स्थान में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में उगाया जाए या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उगाया जाए, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, तो बहुत ही उत्तम होता है।
नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट दोनों में चलेगा। ये पौधा स्पेसिफिकली बुरी शक्तियों को दूर रखता है। इसकी जो ऊर्जा है वो शुभ शक्तियों को अट्रैक्ट करती है। जैन मंदिरों में आपको इसी की सुगंध मिलेगी हर जगह पर। बहुत ही उत्तम पौधा है, घर के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में पूरा का पूरा रो इसका हो जाए तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का दोष हट जाएगा। ठीक है, ये रात रानी के साथ में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर स्पेसिफिकली वायव्य दिशा है, वायु की दिशा है। ठीक है, वहां पर आप जितना ज्यादा सुगंधित पौधे और मेडिसिनल प्लांट्स लगाओगे ना, वायु के साथ में उस जगह का जो दोष है अपने आप शांत होने लगता है। तो मरवा रात रानी के संयोग में, मरवा क्या दिन भर खुशबू देगा, इसके पत्ते में से भी खुशबू आती है। मरवा दिन भर खुशबू देगा और रात रानी रात को खुशबू देगी। उस स्थान पे सदैव खुशबू रहेगी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। तो आप देखोगे कि वहां का वास्तु दोष अपने आप शांत हो जाता है। श्रीफल, ठीक है, अब श्रीफल इसके बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। बहुत अलग अलग टाइप के श्रीफल आते भी हैं। ठीक है, आपने सुना होगा एकाक्षी श्रीफल होता है, लक्ष्मी श्रीफल होता है, लघु नारियल होता है, काम्या श्रीफल होता है, बंगाली श्रीफल होता है। बहुत सारे अलग अलग श्रीफल हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा एक प्रभाव ऐसा बता दूंगा। घर पे बहुत बड़ी कोई विपदा आ गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि उसका सल्यूशन आपको तुरंत चाहिए। ठीक है, अमावस्या की रात्रि में 4 श्रीफल में काजल का टीका लगाकर चारों कॉर्नर्स में आप श्रीफल रख दीजिए। घर के चारों कॉर्नर में अमावस्या की रात्रि को, जी धीरे बोल, अमावस्या की रात्रि में 4 श्रीफल चारों कॉर्नर्स में काजल का टीका लगाकर चारों कॉर्नर्स में रख दीजिए। और घर के सभी लोग साथ में मिलकर 27 बार नवकार मंत्र उल्टा बोलिए। उल्टा नवकार मंत्र का जाप करिए 27 बार, घर के सभी लोग मिलकर। ठीक है, पड़मम हवई मंगलम मंगलाणम च सर्वेसिम। ठीक है, नीचे से ऊपर नमो रिहंताणम तक। ठीक है, ऐसे 27 बार आपको करना है, फिर सो जाना है। नेक्स्ट डे वो चारों के चारों नारियल आपको लेकर कहीं पे प्रवाहित कर देने हैं। ठीक है, एक अमावस्या करो, मैक्सिमम आप 3 अमावस्या तक कर सकते हो। ऐसा करने से आप देखोगे जो भी नेगेटिविटी है जहां से आई है वहीं पर चली जाएगी और घर में वापस से सब कुछ पहले जैसा होना स्टार्ट हो जाएगा। श्रीफल पहले के जमाने में लोग जो वास्तुशास्त्री होते थे ना, बहुत पुराने एक्सपीरियंस्ड, श्रीफल खाली ऐसे हाथ में पकड़ते थे और पूरी भूमि में घूमते थे। श्रीफल को देखकर वो बता देते थे कि यहाँ पे पानी है या नहीं। वो श्रीफल को हाथ में पकड़ते थे, श्रीफल ही उनको बोलते ना अपनी मूवमेंट से बता देता था कि यहाँ पे भूमि में पानी है या नहीं है। लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है श्रीफल। ऐसे देखा जाए तो पुराने शास्त्रों में तो जो बेलपत्र का फल है उसी को श्रीफल बोला जाता था, पर इसका जो प्रभाव है आज के टाइम पे हम लोग नारियल को श्रीफल बोलते हैं। श्रीफल की 3 आंखें होती है। अगर 3 की जगह 2 आंखें और एक मुंह, ऐसे 3 छेद होते हैं, ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, उसकी जगह पर अगर 2 डॉट हो, मतलब कि एक आंख और एक मुंह, या फिर सिर्फ एक डॉट हो ब्लैक कलर का, ये दोनों तरीके के जो श्रीफल होते हैं उन्हें एकाक्षी श्रीफल बोलते हैं। 2 डॉट हो या 1 डॉट हो, दोनों ही तरीके के श्रीफल एकाक्षी श्रीफल माने जाते हैं। उसमें भी 1 डॉट वाला सर्वोत्तम मानते हैं, बट दोनों ही एकाक्षी श्रीफल है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि ये लाखों में एक मिलता है, जब श्रीफल बड़ा हो रहा होता है ना, उससे पहले ही उसे पेड़ से निकाल देते हैं ताकि अभी एक ही आंख बनी है और ये एकाक्षी श्रीफल हो गया। ठीक है, उसको भी लोग यूज करते हैं और कर सकते हैं। उसका मैंने इफेक्ट्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स मिले हैं। मेरी दिवाली की साधना चौवियार तेले के साथ होती है, तब मैं एकाक्षी श्रीफल लेकर बैठता हूँ। इसके इफेक्ट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि एकाक्षी श्रीफल जहाँ पर भी दिया है, कहीं पर वासक्षेप जरा है, वहाँ पर बोलते ना एकाक्षी श्रीफल स्थापित करने पर ये साक्षात एक तरीके से लक्ष्मी का बोलते ना एक स्वरूप माना जाता है। तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अष्टलक्ष्मी नमः, जो मैंने आपको पहले मंत्र बताया था वज्र के टाइम पे, उसी मंत्र को आप घर के सभी लोग मिलकर, ठीक है, मिलकर आपको एकाक्षी श्रीफल को अभिमंत्रित करना है। ठीक है, ये मंत्र अगर आपके घर के बाकी लोग यहाँ पे नहीं है तो आपको ही बोलना है, बट उससे पहले एक बार भक्तामर का जाप कर लीजिए। दिवाली के 3 दिन तक आप उसको अपने सामने रखकर अभिमंत्रित करें लक्ष्मी के मंत्रों से, फिर उसे बांधकर आप अपने तिजोरी में रख दें या फिर देवस्थान में रख दें, और हर दिवाली के जाप में, साधना में आप उसे आपके समक्ष रखिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आर्थिक ग्रोथ आ रहा है, घर के अंदर सारी पॉजिटिविटी आ रही है, सारी चीज़ें चेंज हो रही है।
कोई डाउट यहाँ तक? जी, श्रीफल का पेड़ आप नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में रख सकते हो। अगर पेड़ उगाना है नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में उगा सकते हो। जी, किताब मेरा पूरा थीसिस है वास्तु पे, जिसमें इसमें बहुत कम लिखा हुआ है। जी, दिवाली के तीनों दिन तक एकाक्षी श्रीफल आप आपके समक्ष रखिए और जाप करिए लक्ष्मी माता के मंत्र और भक्तामर, ठीक है। तीनों दिन रेगुलरली जब आप जाप करते रहेंगे वो ऊर्जावान हो जाएगा, ठीक है। फिर लाल कपड़े में बांधकर आप उसको तिजोरी में रख सकते हैं, देवस्थान में रख सकते हैं, और उसको देवी तुल्य ही समझकर रखिए। दालचीनी ये एबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, वेल्थ को अट्रैक्ट करने वाला प्लांट है, ठीक है। दालचीनी को आप 3 बार रेड धागे से ऐसे रोल करके आपके वॉलेट में रखो या तिजोरी में रखो। घर के बाहर तो तोरण भी बहुत लोग लगाते हैं दालचीनी, और वो कमल फूल जो आता है ना, जो गरम मसाले में यूज़ होता है, फूल टाइप का जो मसाला होता है, उसके तोरण भी बहुत लोग बना के लगाते हैं। ये एबंडेंस अट्रैक्ट करने वाली जड़ी बूटी है। खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूध के, जिसको वात प्रकृति का दोष ज़्यादा हो रहा है, जी हाँ, मौली से कोई भी रेड कलर का धागा, रिबन, कुछ भी 3 बार रोल करके लपेट कर आप तिजोरी में या फिर वॉलेट में रख सकते हैं। वॉलेट में तो नहीं आएगा, लेडीज रख सकते हैं अपने पर्स में। तेज पत्ता नहीं, कोई टाइम, पर कोई भी अच्छे टाइम पे ही रखो ना। हाँ, अच्छा टाइम देखकर ही। तेज पत्ता ये आपको प्रतिपदा, मतलब कि जब अमावस्या के बाद एकम स्टार्ट हो गई, शुक्ल पक्ष की एकम हो गई, तब आप वॉलेट में रख देना है। वॉलेट में रख दिया, फिर पूरे महीने वो वॉलेट में तेज पत्ता रहेगा, ठीक है। अमावस्या के नेक्स्ट डे तेज पत्ता, मतलब कि शुक्ल पक्ष की एकम के दिन तेज पत्ता आपको आपके वॉलेट के अंदर रख देना है। पूरे महीने वो वॉलेट के अंदर तेज पत्ता रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अमावस्या पर आपको वो पुराना तेज पत्ता या तो जला देना है या कहीं पे बाहर विसर्जित कर देना है और घर में आ जाना है, और नया तेज पत्ता आपको आपके वॉलेट में नेक्स्ट डे, मतलब शुक्ल पक्ष के एकम में वापस से रख देना है। इससे आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, वॉलेट हमेशा भरा हुआ रहेगा। ये क्या है? राइस, चावल। हमारे शास्त्रों में चावल को अक्षत बोलते हैं। अक्षत कहने का रीजन, जो कभी खत्म नहीं होता और जो कभी टूटता नहीं, ठीक है। ये जो चावल है उसे आप वापस से डालोगे ना खेत में तो उगेंगे नहीं। ये अपने आप में शुद्ध माने जाते हैं। इनके उगने वाले बीज अलग होते हैं, खाने वाले बीज अलग होते हैं। तो चावल को वापस से खेत में डालोगे, उगेंगे नहीं, फिर भी उसकी कमी नहीं होती, वो उगते रहते हैं, ठीक है। वो अक्षय है, इसलिए उसे अक्षत माना गया। बाकी सारे अनाज कहीं ना कहीं से टूटते हैं, चावल कहीं से टूटता नहीं है, ठीक है। इस कारण से इसे अक्षत बोला गया। बहुत सारी पूजाओं में ऐसा माना जाता है कि कहीं पर फॉर एग्जाम्पल आपको गुलाब के पुष्प की आवश्यकता है, चंदन की आवश्यकता है, आप भूल गए, ठीक है। एज अ प्रॉक्सी आप अक्षत समर्पित कर सकते हो भगवान को, ये बोलकर कि ये चीज़ मैं भूल गया, ये अर्पित कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। उसके अलावा अक्षत जो है, घर के अंदर कम से कम 20 किलो होना चाहिए। कम से कम घर के अंदर 20 किलो का अक्षत का स्टोरेज होना चाहिए, जिससे आपके घर में चंद्र बल स्ट्रांग रहे और वास्तु दोष शांत रहे। आप कौन सा अनाज घर में कितना रखते हो ना, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अक्षत चावल 20 किलो मिनिमम, फैमिली अगर छोटी है तो फिर भी 20 किलो रखो। चावल जितना पुराना होता है ना उतना ज़्यादा टेस्टी होता है और न्यूट्रिशियस भी होता है। तो छोटी फैमिली है तो फिर भी 20 किलो रखो। आप खुद देखोगे कि धीरे धीरे घर में धन धान्य भर रहा है, ठीक है। कम से कम मिनिमम 20 किलो का स्टोरेज घर में चावल का होना चाहिए। और कोई पूर्णिमा या धनतेरस के दिन, पूर्णिमा या धनतेरस के दिन रेड कलर का एनवेलप लीजिए। उस रेड कलर के एनवेलप में 20 रुपए की पुरानी वाली नोट, जो रेड कलर की आती थी, वैसी वाली नोट, या फिर कोई एकदम बोलते हैं ना बड़ी करेंसी नोट, जैसे कि 2000 की, अभी तो 2000 बंद होने वाला है, तो 500 वाली, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, या तो 20 वाली पहले जो रेड कलर की नोट होती थी वो, या तो कोई सबसे बड़ी वाली नोट।
अब उस रेड कलर के एनवेलप में डाल दीजिए। उस एनवेलप को भगवान से प्रार्थना करते हुए कि इस घर में धन धान्य परिपूर्ण रहे, उस एनवेलप को आपको चावल के अंदर जितना अंदर आप डाल सकते हो डालकर छोड़कर हाथ निकाल दीजिए, बस। ठीक है, लॉजिक ये है, चावल चंद्रमा का प्रतीक है, जो रेड एनवेलप में आप जो डाल रहे हो वो मंगल का प्रतीक है। चावल, चंद्रमा और मंगल की अगर शुभ युति बनती है आपकी कुंडली में तो धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ठीक है, तो बहुत लोगों की कुंडली में वो तो कभी बनने ही नहीं वाला, तो वैसी एनर्जी को तो आपको अट्रैक्ट करना ही है। तो वो चावल जब जब आप खाओगे उस एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे और नेचुरली धन धान्य घर में आना शुरू हो जाएगा। एक बहुत लोग जो रोगी रहते हैं, घर में कोई रोगी है, 7 बार सेम लेफ्ट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज पानी उनसे घुमा लीजिए और वो पानी नीम के पेड़ में देना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे उनका रोग शांत हो रहा है। एक और पौधा बता रहा हूँ जो यहाँ पे मैंने अभी स्लाइड में नहीं लिखा है, मोरपंखी बोलते हैं उसे, या थूजा इंग्लिश में बोलते हैं। नीम के पेड़ में 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज पानी को, जो रोगी है, जो बीमार व्यक्ति है, उसके ऊपर से उसार लीजिए। उस पानी को नीम के पेड़ में अर्पित करके आ जाइए, धीरे धीरे उसका रोग शांत होगा। कोई ज्यादा ही बीमार है तो उसके बेड पे रेड कलर का आईसीयू या ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा बीमार है, मरवे का जो की डंडी रेड कलर के धागे में उसके बेड पे बांध दीजिए, मरवा जो मैंने बताया अभी। ठीक है, 2 पौधे अशोक और अपराजिता। अशोक माना जाता है हमारे संवत्सरण का पौधा है, परमात्मा उसके नीचे ही बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। अशोक स्पेसिफिकली शोक को हरने वाला पौधा है। तो कोई बच्चा जो बहुत ज़्यादा रो रहा है घर के अंदर, बोलते हैं ना कि कोई बच्चा है जो शांत नहीं रहता, उसको ले जाकर अशोक वृक्ष में पानी आप डालना स्टार्ट करिए। आप धीरे धीरे देखोगे कि बच्चा कम रोने लगा। ठीक है, दूसरा अपराजिता पुष्प, जिसे योनि पुष्प बोला जाता है, ब्लू और वाइट दोनों कलर में आता है, अपराजिता। ठीक है, इसकी बेल आप अगर उगाते हो तो नेचुरली जो देवियां हैं, यक्षिणियां हैं, अट्रैक्ट होती है घर में और सुख समृद्धि आती है। अपराजिता के पौधे को पानी देने का मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ये पौधा बहुत ही मिराक्युलस पौधा है। मैंने मेरे घर में जब से रखा, मैंने बहुत ज़्यादा इसके एक्सपीरियंसेस किए हैं। और मैं तो कोई भी मंत्र साधना में बैठता हूँ ना, तो अपने साथ में कोई पौधा रूम में लेकर ही बैठता हूँ। तो ये पौधा इस पर्टिकुलर साधना के लिए उत्तम है। रूम में वो पौधा साथ में बैठकर फिर साधना कर ली। नवरात्रि की मेरी जो स्पेसिफिक 9 दिन की साधना होती है, तो इसमें मैंने अपराजिता के बीज अभिमंत्रित किए थे। वो बीज मैंने बहुत सारे साधकों को, जिनको मंत्र दिए, उनको दिए आगे। तो एक साधक का एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब भी इसमें फ्लावर आता है ना, तो घर के अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ जाती है कि हमारा लोन क्लियर हो गया, हमारा घर पक्का हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक साधक का एक्सपीरियंस ये था, उनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ऐसा बोलते थे कि जब भी मैं घर में होता हूँ ना, तभी इस पौधे में पुष्प आते हैं, और जब मैं चला जाता हूँ तो इस पौधे में पुष्प आते ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मिराक्युलस इफेक्ट्स इसके होते हैं। आप अपराजिता को घर में उगा कर देखिए। नीम का, अशोक का, नीम का अब आप बोलोगे कि कड़वा पौधा होता है, कड़वा है, नहीं होना चाहिए। पौधे के रूप में थोड़े टाइम तक आप रख सकते हो, जब वो वृक्ष जैसा होने लगे तब आप उसको कहीं और स्थापित कर सकते हैं। और कोई डाउट? मोरपंखी, थूजा जिसको बोलते हैं, ये सरस्वती साधना में यूज होने वाला पौधा है। ठीक है, जिन लोगों को विद्या जल्दी नहीं चढ़ती है, वो लोग बुक में या तो मोरपंख या तो इस मोरपंखी का पत्ता बुक में रखना स्टार्ट करिए, सरस्वती माता का जाप बोलकर, तो आपको मिरेक्युलस रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत लोग 11 बार इस मंत्र को फूंक कर, इसकी जो डंडी है उसको 11 दिन तक खाते हैं, ताकि जिह्वा का जो तुतलापन है वो शांत हो जाए और स्मृति तेज हो। मंत्र ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम,
वद वद वागवादिनी स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणम वदवद वागवादिनी स्वाहा। टाइम हो गया। मोरपंखी का जो डंडी है ना उसको आप ले लोगे, उसका जो पत्ता है थोड़ा थोड़ा आपको 11 दिन तक ये मंत्र बोल के फूक करना है उस पौधे को, फिर पत्ता रख देना है, 11 दिन तक उसको थोड़ा थोड़ा कण लेकर खाना है। कौन है भैया? हो गया? हाँ? 5 मिनट का। और कोई डाउट? फिर सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। मेडिटेशन के लिए जितना भी टाइम नहीं है, फिर कभी आपका बुलावा आया तो वापस जाएंगे। मेडिटेशन का मैंने कहा अब टाइम हो गया। मैं प्योर सेंस में एक टीचर ही हूँ। मैं प्योर सेंस में टीचर हूँ और फक्कर टीचर हूँ। मैं वैसे स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूँ जो वो नोट्स बनाते हैं, बुक्स में देता नहीं हूँ। मैं सूरत में इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो नोट्स देता भी नहीं हूँ किसी को। मेरे को मेरे स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए जो पूरा अटेंटिवली मुझे सुने और सिर्फ मुझे ही सुने और अच्छे से नोट्स बनाए। तो मैंने आज तक मेरे नोट्स में इतनी बनाता भी नहीं हूँ और क्लासेस की रिकॉर्डिंग तक मैं नहीं देता हूँ। रिकॉर्डिंग में रखता हूँ अपने पास में, रिकॉर्डिंग भी मैं इतनी नहीं देता हूँ किसी को। मेरा रीज़न यही रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है तो पूर्ण रूप से अटेंटिव होकर जाए और सब कुछ सीख कर जाए। तो नोट्स तो नहीं मिलेंगे। किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट्स है? कोई पौधा है आपके घर में जिसके बारे में पूछना है या आपका कोई एक्सपीरियंस है? जी 1 मिनट। पीपल का पेड़ अगर उगा है, मैंने ऑलरेडी बोला, आप उसको निकाल कर कहीं और उगा सकते हैं। निकालने के बाद बार बार आता है, उसका कारण ये है कि वहाँ पे गिलहरी वगैरह कोई आता होगा, ठीक है। गिलहरी पक्षी जो होते हैं ना, उनकी रीढ़ के साथ में पीपल के बीज बार बार गिरते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको उसका कुछ अलग इलाज करना होगा। नहीं तो फिर आप ये समझो कि पीपल का पेड़ बार बार मेरे घर में आ रहा है, मतलब मेरी घर की ऊर्जा शुभ है, इसके लिए आ रहा है। नहीं तो हर किसी के घर पे नहीं आता। निकालो, उगाओ, निकालो, उगाओ, पुण्य कमाओ। हल्दी, हल्दी 2 प्रकार की होती है। पीली हल्दी भी होती है, काली हल्दी भी होती है। काली हल्दी ये भी जैसे मैंने श्रीफल का प्रयोग बताया ना, वही काली हल्दी के साथ में भी आप कर सकते हो 3 दिन तक, दिवाली के 3 दिन, और आप उसको तिजोरी में रख सकते हो। काली हल्दी जिनके शरीर में बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सिद्धियां हैं, बहुत सारे साधक काली हल्दी इतनी ज़्यादा मिरेक्युलस है, अपनी सिद्धियों को ट्रांसफर करके भी काली हल्दी में रखते हैं। बहुत सूक्ष्म बात बोली है मैंने, जिसको समझ में आई ठीक है, बाकी बहुत चमत्कारिक वो है। और काली हल्दी का ही एक सेशन मैं ले सकता हूँ, इसके लिए मैंने उस प्लांट को इंक्लूड नहीं किया। जी बेल होती है। हाँ मोरिंगा, मोरिंगा, हाँ समझ। मोरिंगा। हाँ न्यूट्रिशियस है, अच्छा है। नहीं लगाओ, लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लगाओ, मेडिसिनल पोर्शन में लगाओ, अच्छा है। पर उसको नॉर्थ से लेके ईस्ट में, जैसे मैंने बोला, नॉर्थ से लेके ईस्ट में कोई भी पेड़ मत लगाओ, बाकी सारी जगहों पे ज़्यादा पेड़ लगाओ। कोई इलाज नहीं है, बस उसको फिर सींचो अच्छे से। लगा हुआ है उसको फिर निकालने का और ज़्यादा दोष नहीं लेना है आपको। मैंने, अगर आप स्टार्टिंग से उगा रहे हो तो प्लान वे से उगा सको उसके लिए बताया। अब आपको दिखे कि भाई मेरे नॉर्थ में ये दूसरा पौधा उगा हुआ है, जाके उसको काटने मत बैठना। शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को जीवन में कोई नहीं मिलता, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुन लो एक बार। ये महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को कहा है, शास्त्र में लिखा है, एक पेड़ को काटने का कर्म जब उदय में आता है ना, व्यक्ति समाज से अलग हो जाता है, उसके पास धन नहीं होता, उसके पास परिवार नहीं होता, उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता। एक पेड़ को काटने का कर्म ऐसा है, जब उदय में आता है तो ऐसा फल मिलता है।
तो हमारे निमित्त से तो कितने पेड़ कटते हैं। हर बार वनस्पति का है कि मिच्छा में दुक्कडम संवत्सरी में करें तो फिर भी वो कर्म नहीं धुले, तो वो कर्म कभी उदय में आ गया तो फिर कैसे भोगेंगे। विचार करने जैसी स्थिति है। तो हम लोग जब 84 लाख जीव योनियों के बारे में क्षमापना करते हैं ना, तो वो 84 लाख जीव योनियां कौन सी हैं वो हमें पता नहीं है, सिर्फ नंबर पता है कि इतने लाख ये, इतने लाख वो, इतने लाख ये। आज भी पुणे में इतने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनमें रिसर्च चल रही है, ठीक है, और इतने सारे शास्त्र हैं कि उनको जेरोक्स करने का खर्चा करोड़ों में है। उन योनियों के बारे में हमें नहीं पता, उन पेड़ पौधों के बारे में हमें नहीं पता। इतना सारा शास्त्र, इतनी सारी विद्या हमारी जो बोलते हैं ना लुप्त हो चुकी है। जो बची कुची है उनको हम लोग संभाल ले, उनका अच्छे तरीके से यूज कर सके और पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा उगाए। एक कनेक्शन होने की जरूरत है कि मेरे घर में उगा हुआ है, मेरे से आश्रित है, मेरे परिवार का एक सदस्य है। और मैं तो ये कहूंगा, हो सकता है कि आपके घर में किसी का भी पुण्य आपका साथ नहीं दे रहा है, पर आपके घर में एक पौधा उगा हुआ है, उस पौधे का पुण्य बलवान है, तो आपके घर में धन आएगा। बहुत बार आपका पुण्य आपके साथ नहीं देता, पर आपके घर में बोलते हैं ना, कोई जीव ऐसा है जिसकी दुआ आपको लगती है और उसका जो पुण्य है ना वो आपके घर में बरकत लेकर आता है, चेंजेस लेकर आता है। तो प्लांट्स तो मैंने बहुत ज्यादा मिरेक्युलस चेंजेस देखे हैं मेरे लाइफ में। एक मुझे हीलिंग का ऐसे कॉल आया था मेरे फ्रेंड का कि मेरी बहन को मैं लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, उसका जो बेबी है, प्रेगनेंसी का टाइम था, वो अंदर मूव ही नहीं कर रहा है, हिलना ही बंद हो गया है। और मैं उस फ्रेंड से बहुत ही ज्यादा अटैच, तो मुझे उस टाइम पे कुछ सूझा नहीं भाई कौन सा जाप, जब खुद पे बीतती ना तब वो जाप कौन सा करने का, क्या बैठने का, कुछ समझ नहीं आता है। ऐसे मोमेंट पे मैं सीधा पौधों के पास में जाता हूँ, क्योंकि प्रकृति जो है ना वो हमें सही तरीके से राह दिखाती है। पौधों के पास में जाकर मैंने पानी देना स्टार्ट किया, बस यही बोला कि आप जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, आप मेरे घर पे सदैव मंगल लेकर आए हो, अभी भी जो कुछ भी है मंगल कर दो। विद इन हाफ एन आवर 30 मिनट जब वो हॉस्पिटल से आए, उनका कॉल आया, और जब मैं पानी दे रहा था ना मेरे मन में यही हो रहा था, और एकदम से इंट्यूशन, दैविक कृपा कुछ ऐसी हुई, मुझे ऐसा लगा कि ये जो पोषण है ना उस बच्चे को मिल रहा है। कॉल आया और बोला कि जो मदर है ना वो पानी ज्यादा नहीं पी रही है ना, इसलिए वो मूव नहीं कर रहा है, अभी पानी पिया तो वापस से मूव करने लग गया। प्लांट्स आपको, अगर आपको साधना में भी आगे बढ़ना है ना, तो हमारे जो जैन साधुओं की साधना आप बाकी साधुओं से देखो, कंपेयर करके देखो, उनका ऑरा ही अलग होता है, साधना ही अलग होती है, क्योंकि एक छोटे से छोटे वनस्पति काय के बारे में भी वो सोचते हैं। अगर आपको साधना में आगे बढ़ना है, तब जब तक वो संवेदना, भाई पत्ता तोड़ दिया क्या हो गया, हम लोग तो उसके लिए भी माफी मांगते हैं, हमारा धर्म वो सिखाता है। तो पत्ते के साथ में, एक पौधे के साथ में भी इस तरीके का जुड़ाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक वो संवेदना नहीं जगती, हम लोग साधना में आगे बढ़ ही नहीं सकते। नींबू, ये भी एक बहुत नींबू एक नॉर्मल सा उपाय बता देता हूँ, ठीक है। अभी वो तो एक जब नींबू के ऊपर है ना एक धारा, एक मुखी नींबू आता है। आप अगर कभी वेजिटेबल मार्केट में जाओगे ना, एक लाइन वाला नींबू आपको दिखेगा, एक मुखी नींबू बोलते हैं उसे। वो नींबू को आप इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उस नींबू को कट करके पूरी बॉडी पे लगाकर बात करना, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी सारी निकल जाएगी। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम इट्ठी, इट्ठी इट्ठी, ई ट आधा ठ फिर ई, इट्ठी इट्ठी मिट्ठी, इट्ठी मिट्ठी दिट्ठी। ओम ह्रीम श्रीम इट्ठी मिट्ठी दिट्ठी विनाशाय मम सर्व शत्रुनाशाय दिट्ठी दोष नाशय नाशय स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम इट्ठी मिट्ठी दिट्ठी विनाशाय मम सर्व दिट्ठी दोष नाशय नाशय स्वाहा। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो नींबू है उसे आप आपके बॉडी पे रब करके बात कर लीजिए, उस नींबू को कहीं पे बाहर छोड़कर आ जाइए, आपको तुरंत रिजल्ट्स मिलेंगे। इस मंत्र से एक बार माला बोलकर उस नींबू को एनर्जाइज करिए, ठीक है। इस नींबू को एनर्जाइज जो किया होगा, हाँ, जो एनर्जाइज किया होगा वो आप किसी और को भी दे सकते हो, बट उसमें मम की जगह पे उस इंसान का नाम लिख लेना। मम की जगह पे उस इंसान का नाम लिख लेना, नहीं तो नहाएगा वो फायदा आपको, वैसा उल्टा काम नहीं करना।
और ये मंत्र कभी डिस्क्लोज नहीं करना। अब एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आप कोई भी चीज़ एनर्जाइज चीज़ किसी को देते हो, ठीक है, जैसे सरसों आप एनर्जाइज करके दे रहे हो किसी को, आप नींबू किसी को एनर्जाइज करके दे रहे हो, जब तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं है ना, तब तक सामने वाले से आप 1 रुपया भी लो, उसके घर की चाय भी उससे पी लो, कि एक एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। जब तक एनर्जी आपकी मंत्र सिद्धि नहीं हुई है, आप उस मंत्र को फुल रूप से यूज नहीं कर सकते हो किसी के लिए भी, ठीक है। जब तक सिद्धि ना हो तब तक कुछ भी उससे लेकर फिर उसको दो, इसके बदले में दो। वो गुरु से आप मंत्र लोगे, उनके आज्ञा से ही साधना करोगे, तो आपको पता भी चल जाएगा कि सिद्ध हुआ है कि नहीं। और किसी भी ये मंत्र बहुत बड़ा का सेशन 1.25 है, लाख यहाँ पे जाप कोई के नहीं कर बिना कोई इफेक्ट नहीं मिलता है। जी, मिनिमम 1.25 लाख, मैक्सिमम 12.5 लाख। और कोई डाउट? जी, जामुन, जामुन अच्छा है, होना चाहिए, लगा सकते हैं। शनि का दोष शांत हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में लगाओगे तो और भी ज्यादा उत्तम है। बॉन्साई नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट कुछ हाइब्रिड वैरायटी होती है ऐसे प्लांट्स की जो बॉन्साई में अच्छे से रहती है, उनको रख सकते हो, ठीक है। हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है, किसी को काट कर जबरदस्ती आप बॉन्साई कर रहे हो तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इफेक्ट्स देगा, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाना स्टार्ट करेगा। बट कुछ हाइब्रिड वैरायटी आती है जो प्लांट शुरू से ही छोटा रहता है, वो बड़ा होता ही नहीं है, उसको आप डिजाइन करके आप बॉन्साई के फॉर्म में रख रहे हो तो वो चलता है। वो भी रख सकते हो, पानी के अंदर रख रहे हो तो नॉर्थ में रखो, पानी के बिना कहीं और दूसरी डायरेक्शन में। लगाने चाहिए, नींबू भी उत्तम है, बेलपत्र भी उत्तम है। और काटना अगर पड़ता है तो उनके बोलते ना एक तरीके से अशातना लग रही है तो प्रतिक्रमण में भी हम लोग मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, उस टाइम पे भी एक बोलते ना क्षेत्रपाल की आज्ञा से इस क्षेत्र के पेड़ों को मैं अच्छे से सींच पाऊँ उसके लिए काट रही हूँ, ऐसा बोलकर आप करिए। एक सूरत में अभी एक है ना मूर्ति पूजक संप्रदाय में एक आचार्य है, उनसे मिलना हुआ मेरा, और बाकी सारे आचार्यों ने ऐसा बोला कि वो बहुत ही ज़्यादा उनका मोक्ष होने वाला है। वो कैसे पता चला आपको पता है? एक पेड़ से पता चला कि उनका मोक्ष बहुत जल्दी होने वाला है। कैसे पता चला? वो गए थे पालीताना और रायण वृक्ष के नीचे जैसे ही खड़े हुए ना, उनके ऊपर रायण वृक्ष ने खीर जराई, जो पानी दूध गिरता है ना वैसे दूध पूरा का पूरा उनके ऊपर झरा। सारे आचार्यों ने देखा और आज तक किसी आचार्य में ऐसा हुआ नहीं था। फिर देखा गया और शास्त्रों में देखा कि रायण वृक्ष जब भी खीर किसी के ऊपर गिराता है तो बहुत जल्दी उसका मोक्ष होने वाला है। ऐसे भी वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष बोलते हैं, रायण वृक्ष देख लो, बहुत सारे वृक्ष। गिरनार शत्रुंजय की गुफाओं में बहुत सारी वनस्पतियाँ आज भी ऐसी है जिनके बारे में हमें पता नहीं है। आकाशगामिनी विद्या ले लो, बहुत सारी विद्याएं ऐसी है जो उन वनस्पतियों के बिना पूरी नहीं होती है। जिनको ज्ञान है वो है, और गुरुगम विद्या से ही वो प्राप्त हो पाता है। जी, इमली का पेड़ नहीं रखना चाहिए घर में, खेत में रख सकते हो। जी, खेत में तो कहीं पे भी कोई भी पेड़ उगाओ, फ्रूट्स के पेड़ होने चाहिए घर में। इमली और मेहंदी अवॉइड करिए, बाकी सिर्फ कांटे वाले नहीं, फूल भी आते हैं और मेडिसिनल है तो आप रख सकते हो। और दूध वाले में मैंने एक्सेप्शन मैंने बताया सफ़ेद आग का, उसके अलावा दूध वाले प्लांट्स भी अवॉइड करिए। पपीता भी नहीं चलता। जी, केला अच्छा होता है। नींबू जो है उसको कट करके पूरे बॉडी में रब करके नहाना है और उस छिलके को फिर कहीं फेंक देना है। लगाना चाहिए। जी, बरगद का पेड़, मैंने जो भी पेड़ बोले ना, बरगद हो गया, पीपल हो गया, ये थोड़े टाइम तक जब तक पेड़ के रूप में परिवर्तित ना हो जाए तब आप छोटे गमले में आप रख सकते हो, घर में पूजा कर सकते हो। फिर वो बड़े हो जाए उसको आपको कोई देव स्थान में या अच्छे स्थान में रखना चाहिए, और बीच बीच में उस पेड़ को देखते आओ, उससे वो एनर्जी का कनेक्शन आपका टूटना नहीं चाहिए। आपका बेटा कहीं पे बाहर हॉस्टल पढ़ने जाए, आप उसको मिलने जाते हो ना,
वो भी आपके घर में एक बेटे की तरह रखा आपने, वैसा ही सोचकर उसको कहीं पे आप दे रहे हो। बार बार जाकर देख कर आओ, देखो कैसे वो उग रहा है, ठीक है, एनर्जी का कनेक्शन रखो और धीरे धीरे वो खुद आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा। जी। शुभ है, अच्छा है। टाइम हो गया। जी। हाँ वही बताया, बरगद का पेड़ थोड़े टाइम के लिए रख सकते हो, बाद में आपको ट्रांसफर ही करना पड़ेगा। लेकिन काटना नहीं है। हाँ, काटना किसी पेड़ को काटना नहीं है। वड़, गुल्लर और पीपल काटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। कौनिक भैया, बस यहीं पे सेशन कंप्लीट करते हैं। सेशन के बाद में भी हुआ तो देख लेंगे। मैं देव गुरु धर्म के विरोध में कुछ भी अविनय अशातना हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। नहीं, भैया कौनिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि जिन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में टाइम निकालकर सूरत से बीड़ तक चलकर आए। और मंच की ओर से, हमारी ओर से धन्यवाद, साधुवाद। भाई पूनम जी नाहर। अभी कौनिक भैया ने बहुत ही अच्छी तरह से अपन सबको वास्तु विषय मालूमात दी है। कैसा लगा? आशा है सब में ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन होगा। अब तक आप कौनिक भैया को सुन रहे थे। अभी हमारे युवा साथी जो तन मन धन से इस चातुर्मास से शुरू होने से अभी तक सेवा दे रहे हैं, मैं आभार प्रदर्शन के लिए पूनम जी नाहर को यहाँ पे उपस्थित करता हूँ। आभार प्रदर्शन और उसके पश्चात मंगल पाठ। परम तीर्थंकर, मंगल पाठ है। परम तीर्थंकर, नहीं गिरेगा, ये वाला हाथ में ले लो ना। नहीं नहीं कुछ नहीं। परम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के मनोज भाऊ थे पण माइक्रो करंट लाग गया तो પછી यो कई करेला। परम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को वंदन करने के पश्चात अत्र विराजित महाराज साहब को त्रिवार वंदन। उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भाई कौनिक जी डोशी, इनका मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कम समय में बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने हम सबको दी है। उपस्थित सभी को एक मैसेज पे, फोन पे सभी ने यहाँ उपस्थित रहे, उसके लिए मैं आप सभी का भी बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पारस जी झाजेड़, अभय जी झाजेड़, इन्होंने बोलते ही स्क्रीन की उपलब्धि अपने सबके लिए करके दी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। गुरु गणेश पंच परमेष्टि ग्रुप, इन्होंने कार्यक्रम के उपरांत चाय पानी की व्यवस्था रखी है, सभी ने लाभ लेना है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इसके उपरांत मंगल पाठ। आज के कार्यक्रम के लिए सभी ने जो बहुत मेहनत की और हमारे मधु भाभी ने भी बहुत मेहनत की और माहेश्वरी समाज से भी काफ़ी लोग आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जो भी आए और जिन्होंने बड़े शांति से, जितने भी आए उन्होंने बहुत शांति से सुना है। फिर एक बार भाई कौनिक जी का धन्यवाद, साधुवाद। साथ ही हमारे आज इस कार्यक्रम में हमारे छोटे साध्वी जी, अदिति जी के मामा जी भाई माधव जी भी आज हमारे बीच आए हैं। मैं मंच की ओर से भाई माधव का बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। मंगल पाठ। चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम कैवली प्रणतो धमो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा कैवली प्रणतो धमो लोगुत्तमा। चतारी शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि कैवली प्रणतो धमो शरणं पवज्जामि। चार शरणा दुखरना जगत में और न शरणा को योगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जरा अमर पद होगा। सभी का एक साथ मथेन वंदन। लेट हो रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
और इधर से रास्ता पंचपरमेष्ठी ग्रुप ने बंद कर दिया है। मजा है ना? वो खाली एडवर्टाइज कर। अरे वाह, आज आवाज सुन ली, मजा आएगा। आज जवाहर भाव नजर नहीं आया। अच्छा, दयापालो दयापालो दयापालो। अबे जान दे, अबे जान दे। हुइयो 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 हुइयो। हाँ हाँ मालूम है ना, राय सोनी जी। ये तो अपने बिहार वाले हैं ना? नहीं नहीं, आप बोलो कि आप जब बिहार करोगे तब आऊंगा। दयापालो किसे लगा?